जय हिंद बच्चों। त्रिकोणमिति फलन के अगले लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। और आज आपको वीडियो की क्वालिटी कुछ अलग नज़र आ रही होगी, यह खुशी की बात है। हमारे आज 530 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और साथ में एक नया मोबाइल फ़ोन भी आ गया है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, आपके लिए भी है, क्योंकि पहले अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती थी। तो चलिए खैर वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। कक्षा 11 एनसीईआरटी 3.1 में जो था कि पहला में रेडियन में चेंज करना और फिर रेडियन से डिग्री में चेंज करना, तो वो सभी हमने बता दिया था। अब तीसरा क्वेश्चन है, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से सोचिएगा, इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए। ठीक, कह रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री ठीक परिक्रमण करता है। परिक्रमण मतलब घूमना होता है। अब इसका मतलब एक पहिया मतलब चक्का, एक चक्का है 1 मिनट में 360 डिग्री। अब देखिए, ये है अभी 0 डिग्री है, जब यहाँ से यहाँ तक उठ जाएगा इसका मतलब 90 डिग्री, फिर यहाँ तक आ जाएगा 180 डिग्री। देखिए, पहले ऐसा था, फिर अब ऐसे हो गया, यानी पूरा जब एक सरल रेखा हो जाता है तब 180 डिग्री, और ऐसे था और ऐसे हुआ तो 90 डिग्री। यानी जब आपको एल की तरह दिखाई दे एल तो 90 डिग्री होता है, तो 90 180, और फिर एक बार घूमेगा तो 270 डिग्री, और फिर वापस यहीं पर आ जाएगा तो 360 डिग्री। यानी कहने का मतलब एक कंप्लीट चक्कर हो गया। ठीक, तो अब जैसे एक वृत्त है, आप कल्पना कीजिए कि एक वृत्त है, इसमें किसी भी एक बिंदु से, अगर इस बिंदु से कोई बंदा या फिर कोई व्यक्ति अगर घूमकर वापस इसी बिंदु पर आ जाता है तो 360 डिग्री होता है। अगर इस बिंदु से कोई आदमी चक्कर लगाता है और वापस इसी बिंदु पर आ जाएगा तो 360 डिग्री का चक्कर लगाए। ठीक, तो आप समझ सकते हैं। तो कह रहा कि एक पहिया यानी एक चक्का 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। अब यहाँ पर आपको अगर डिग्री से रेडियन में चेंज करने नहीं आता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। साथ ही आपको मिनट सेकेंड ये सब के बारे में भी समझना होगा। ठीक, अब देखिए, एक पहिया यानी एक चक्का 1 मिनट में 1 चक्कर लगाता है। क्वेश्चन का तो मतलब यही है कि 360 डिग्री परिक्रमण करता है, यानी 1 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक, वो आपको समझना है। 1 मिनट में 1 चक्कर लगा रहा है या फिर 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है। ठीक, तो 1 चक्कर नहीं लगा रहा है, 360 चक्कर लगा रहा है, जबकि प्रश्न है कि 360 डिग्री चक्कर लगा रहा है। यहाँ पर क्या है, 360 डिग्री चक्कर होना चाहिए या फिर 360 चक्कर, ये आपको कमेंट करना है। फिलहाल आप समझिए। और एक कॉन्सेप्ट है कि घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। जो आपके घर में घड़ी होती है जो गोल होता है, उसमें जो घड़ी की जो मिनट वाली सुई होता है, 1 मिनट अगर हुआ तो 1 मिनट में वो 6 डिग्री का कोण बना देगी, तभी तो 60 मिनट में पूरा घूम जाएगी, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखिए, बस इसी में आपको अंतर, इन दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, यही है कॉन्सेप्ट। देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार होने चाहिए। क्वेश्चन के अनुसार आपका ये वाला होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, ये वाला होगा। ठीक, 1 मिनट में 360 चक्कर लगाया। अब बस देखिए कैसे आंसर निकलता है। 1 मिनट में 360 चक्कर, 1 मिनट की जगह आप 60 सेकंड लिख सकते हैं। 1 मिनट की जगह आप 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड में 360 चक्कर लगाया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैंने 60 सेकंड क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में किया कि 1 सेकंड में कितने रेडियन में आपका कोण बनाएगा, यानी 1 सेकंड में पूछ रहा है। तो देखिए, 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है, यानी 60 सेकंड में 360 चक्कर लगा रहा है, आपको यही समझना है। अब देखिए, 60 सेकंड में 360 चक्कर लगा रहा है। ठीक, तो 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, 60 सेकंड में 360 चक्कर, तो 1 सेकंड में कितना होगा, 360 और भागा 60 होगा, यानी 1 सेकंड में 6 चक्कर लगाएगा। फिर से आप सोचिए, 1 सेकंड में 6 चक्कर। अब उल्टा सोचिए, देखिए 1 सेकंड में 6 चक्कर। ठीक,
तो 2 सेकंड में कितना होगा 12 चक्कर। अब 10 सेकंड में कितना चक्कर होगा, देखिए 1 सेकंड में 6 चक्कर। अगर यहाँ 0 बैठाते हैं तो यहाँ भी 0 बैठाना होगा, यानी 10 सेकंड में 60 चक्कर। उसी तरह यानी गुना करें हैं, ठीक। तो अगर 60 से गुना करें तो 60 सेकंड में कितना चक्कर होगा, तो 6 गुना 60 होगा, यानी 360 चक्कर, यानी हमारा यहाँ पर सही है, ठीक। तो 1 सेकंड में 6 चक्कर लगेगा, ठीक। अब देखिए एक चक्कर में कितना होता है, एक चक्कर मैंने अभी बताया, एक चक्कर यानी किसी भी बिंदु से वापस फिर किसी वृत्त में घूमते घूमते वहीं पर आ गए तो आपका 360 डिग्री हो गया। तो एक चक्कर बराबर 360 डिग्री हो गया। 360 जो है यहाँ पर डिग्री लिखा हुआ है, जो वृत्त छोटा सा दिख रहा है इसका मतलब डिग्री है। इससे आप 2 पाई रेडियन भी कह सकते हैं। 2 पाई है इसका मतलब ही है रेडियन में, लेकिन समझाने के लिए मैंने रेडियन लिख दिया हूँ। तो एक चक्कर में होता है 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन। रेडियन इसलिए लिखा हो क्योंकि क्वेश्चन रेडियन में पूछ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन बनाता है। यहाँ पर 1 सेकंड में 6 चक्कर लगा रहा है, यानी 2 पाई रेडियन। एक चक्कर में 2 पाई रेडियन और 1 सेकंड में 6 चक्कर, यानी 6 चक्कर में कितना होगा 2 पाई गुने 6 यानी 12 पाई, ठीक। और यही आपका आंसर हो गया। और फाइनल आंसर को आप इस तरह से एक बॉक्स में लिख दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस क्वेश्चन को आप 5 बार या 10 बार अच्छे से पढ़िए, ध्यान से समझिए। और यहाँ पर आप बताइए, फालतू का कोई कमेंट करिए या मत करिए, लेकिन एक कमेंट आप जरूर करिएगा कि यहाँ पर 360 डिग्री परिक्रमण होना चाहिए या फिर 360 परिक्रमण, ठीक। अब देखिए एक बार वन शॉट आपको समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चक्का जो है 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है, तो 1 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाएगा। डिग्री की जगह बस रेडियन पूछ दिया। तो देखिए इन दोनों में आप फर्क समझ गए, काम हो गया। 1 मिनट में एक चक्कर नहीं लगा रहा है, यानी 360 डिग्री चक्कर नहीं लगा रहा है, 360 चक्कर लगा रहा है। 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है, यानी 1 मिनट की जगह 60 सेकंड में 360 चक्कर लगा रहा है। तो 60 सेकंड में 360 चक्कर, तो 1 सेकंड में 6 चक्कर। अब एक चक्कर में होता है 2 पाई रेडियन, ठीक। तो 6 चक्कर में होगा 12 पाई रेडियन। और यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तब तक आप वीडियो को पॉज करिए, ध्यान से समझिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था और अब हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, उसकी 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप उस वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है, एक वृत्त, ठीक, जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, यानी उसका रेडियस जो है 100 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है किसी वृत्त में केंद्र से परिधि तक की दूरी। यानी ये वृत्त है तो बीच वाला को केंद्र कहते हैं। तो केंद्र से ये जो लाइन है गोल, इसे परिधि कहते हैं। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी, तो किधर भी आप ले सकते हैं, किसी भी दिशा में केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी, तो त्रिज्या हो गया, ठीक। तो मैंने यहां से यहां तक लिया हूं, आप कहीं भी ले सकते हैं, ठीक। अब देखिए उसकी 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप उस वृत्त के केंद्र पर। अब चाप क्या होता है, चाप को अंग्रेजी में आर्क कहा जाता है। चाप होता है परिधि के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी। जैसे मान लेते हैं यही बिंदु है बी और यहाँ से ये जो परिधि है गोल, एक बिंदु यहाँ पर लिया, ठीक। तो ये बी से इस बिंदु को मान लेते हैं सी। तो ये बी से सी तक की दूरी, ये जो है ना, केवल इसे चाप कहा जाता है, ठीक। चाप मतलब परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी। हम एक बिंदु यहाँ लेंगे, एक बिंदु यहाँ लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो दूरी होगा ये चाप हो गया, ठीक। तो ये बिंदु सी है, इसे आप आराम से लिख लीजिए, ठीक। अब देखिए केंद्र यानी सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ से जो कोण बनाएगी, अब देखिए कोण किसे कहते हैं, तो आई होप आपको दिख रहा होगा। कोण यानी दो सरल रेखाओं के मिलने से उत्पन्न झुकाव, यानी दो सरल रेखाएं हैं तो इसके मिलने से उत्पन्न झुकाव, यानी जो झुकाव हुआ
जिसे थीटा कहते हैं। ठीक, इसी को कोण कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। ये जो त्रिज्या है ये 100 सेंटीमीटर है, ऊपर 100, ये वाला भी 100। ठीक, ये 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। उसकी 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, ये जो चाप है इसकी लंबाई है 22 सेंटीमीटर। मैं केवल 22 लिख रहा हूं। ठीक, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप उस वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। यानी ये जो कोण बना रही है इसी हम जो थीटा है उसी का मान हम लोग को निकालना है। ठीक, अब क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है कि पाई बराबर 22/7 प्रयोग करें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए हैं तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए चूंकि हमें कोण का माप निकालना है, देखिए कितने डिग्री माप का कोण बनाएंगे, क्या कोण। तो ठीक, और हम जानते हैं थीटा का एक फॉर्मूला होता है थीटा बराबर L/R। ठीक, ये जो फॉर्मूला है थीटा बराबर L/R, ये मैंने पहले लेक्चर में ही आपको समझाया था। यहाँ पर थीटा क्या होता है, एंगल। ठीक, थीटा जो है एंगल है यानी कोण है। L क्या है, L मतलब लेंथ ऑफ आर्क, अंग्रेजी शब्द है। L मतलब लेंथ। ठीक, LENGTH, लेंथ मतलब लंबाई, और आर्क मतलब चाप यानी चाप की लंबाई, बटा R यानी रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या। ठीक, यानी थीटा बराबर चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, और दोनों सेंटीमीटर में ही है। अगर आपको यूनिट अलग अलग रहे तो यूनिट पहले एक कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए एल जो है यानी लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर है। किधर गया, देखिए 22 सेंटीमीटर, और बटा आर यानी रेडियस, ये जो त्रिज्या है 100, ये भी सेंटीमीटर में है तो मैंने 22/100 लिख दिया। ठीक, अगर यूनिट अलग अलग हो तो पहले यूनिट दोनों का सेम कर लीजिएगा। अब देखिए 22/100 हमारा यही आंसर आ गया। ठीक, कैसे, हमारा थीटा जो फॉर्मूला है L/R हमने किया और आंसर आ गया। इसे आप काट सकते हैं, 11/50 हो गया, लेकिन यही हो गया। लेकिन अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर डिग्री लिखा हुआ है तब तो वो डिग्री में है, लेकिन अगर डिग्री नहीं लिखा हुआ है, केवल अंक में है, केवल अंक में है, तो वह रेडियन में हो जाएगा। जैसे sin 1 ये जो है रेडियन में है। ठीक, लेकिन sin 1 डिग्री लिखा गया। ठीक, तो अब जो 1 है डिग्री में है, मैं केवल 1 की बात कर रहा हूं। ठीक, sin 1 डिग्री। ठीक, लेकिन जब डिग्री हटा देंगे तो sin 1 होगा, और 1 जो है रेडियन में, तो 1 रेडियन मतलब 60 डिग्री से थोड़ा सा कम है। ठीक, यानी sin 60 डिग्री से थोड़ा सा कम है। यानी कहने का मतलब आपको अगर क्वेश्चन दे कि sin 1 डिग्री बड़ा है या sin 1, केवल ये दोनों में कौन बड़ा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं आंसर। बाकी यहाँ टॉपिक से भटकते नहीं। अब यहाँ देखिए तो 22/100 यहाँ तक हमारा हो गया, लेकिन रेडियन को डिग्री में बदलना है। तो देखिए हम जानते हैं कि पाई बराबर 180 होता है, मैंने कई बार आपको बताया है पाई बराबर 180। यहाँ पर पाई जो है रेडियन में है और 180 जो है डिग्री होता है। पाई बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर क्या होगा, 180 भागा पाई। ठीक, ये जो है बराबर के बाएं तरफ है, जब दाहिने तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई, तो 22/100 रेडियन बराबर क्या होगा, तो उतना से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 180 बटा पाई से गुना हो गया। ठीक, तो देखिए 22/100 गुना। अब मैं बिल्कुल बारीक से आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक है, हर एक स्टेप से। ठीक, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो है 180 बट्टा पाई है, और ये जो बट्टा है, बट्टा का मतलब होता है भाग। ठीक, इससे पहले वाला लेक्चर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे वो लेक्चर देखकर, तो आपको यहाँ तक कि ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 2-3 बार देखेंगे, 2-3 जो क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और बिल्कुल बेसिक से आप कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे और
कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो जाएगा। तो देखिए 22/100 गुने 180, बट्टा का मतलब होता है भाग, तो 180 भाग और पाई, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ना हो कि पहले गुना का क्रिया करेंगे या फिर पहले भाग करेंगे, तो इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में लिख दिया हूँ। ठीक, ब्रैकेट मतलब अब उसे साफ अलग समझिए। ठीक, अब देखिए 22/100 गुने 180 भागा, अब हमने पाई का मान रख दिया। पाई का मान क्या होता है? 22/7। देखिए यहाँ पर हिंट में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही, पाई बराबर 22/7 प्रयोग करें। तो 22/100 गुने 180 भागा पाई का मान 22/7। इसे अभी भी हमने ब्रैकेट में रखा क्योंकि गुना भाग ये जो चिन्ह है दोनों अभी भी है। अब देखिए इसके बाद अगला स्टेप क्या हुआ आपको पता होना चाहिए। 22/100 गुना 180। अब देखिए ये जो डिवाइड है इसे हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। कैसे किया? एक ट्रिक है कि या फिर कॉन्सेप्ट समझिए जो भी है, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में हम चेंज करते हैं तो ये जो है पलट जाता है, यानी 22 नीचे हो जाएगा, 7 ऊपर हो जाएगा। ठीक, तो 22/100 गुना 180 गुना 7/22 ये हुआ। यहाँ पर भी आपको समझना है कि 22, 180 और 7 ये तीनों जो है अंश में है, यानी बट्टा के ऊपर है, और 122 ये जो है बट्टा के नीचे है। 180 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक, ये आपको समझना होगा। तो इतना तक आप फिर से थोड़ा सा समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी का 1-2 स्टेप है कैलकुलेशन करना, वो मैं कर दे रहा हूँ। तो देखिए हमारा कैलकुलेशन यहाँ तक आकर रुक गया था। 22/100 गुने 180 भागा 22/7, तो 22/100 गुने 180 भाग के जगह गुना हुआ था और 22/7 की जगह 7/22 हो गया था। यहाँ तक हमने समझा दिया था। अब देखिए यहाँ जो 22 है ऊपर में है और ये जो 22 है नीचे में है, तो ऊपर वाला से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। देखिए वही मैंने यहाँ पर किया, 22/100 गुना 180/1 गुना 7/22, ये 22 से ये 22 कैंसिल कर दिया। अब देखिए ये जो 100 में जीरो है, इस जीरो से ये वाला जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा? ऊपर में 18, ऊपर में 7। ठीक, दोनों के बीच में गुना का संबंध है, तो 18 गुना 7, और जो बट्टा है बट्टा के ऊपर लिखा। ठीक, बट्टा यानी नीचे में है केवल 10 बचा, और एक से गुना करे या न करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नीचे केवल 10 बचा, यानी 18 गुना 7/10। ठीक, अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आप चाहें तो काट सकते थे, 2 से 9 बार में 18, 2 से 5 बार में 10, लेकिन बट्टा के जब नीचे 10 आए, 100 आए, 1000 आए, यानी केवल जीरो वाला जो अंक मतलब शब्द आए, तो मतलब संख्या आए, तो ऐसे में आपको आसानी हो जाती है, थोड़ा सा सुविधा हो जाता है, तो ऐसे आप नहीं काटिएगा। ठीक, तो देखिए 126/10 डिग्री है, हमारा आंसर आ गया। ठीक, लेकिन ये जो है भिन्न में है, भिन्नात्मक संख्या अंश और हर के रूप में, और हमें क्या लाना था? एक कंप्लीट नंबर। ठीक, तो देखिए जो इसका मतलब है ट्रिक है डिवाइड करने का कि लास्ट में एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। यानी देखिए 126 है, यानी लास्ट से यानी 6, ये जो 6 है एक अंक है, इस मतलब पहला अंक है, और इसी के बाद दशमलव बैठा देना है। आपको एक बात और ध्यान में देना है कि दशमलव यानी डेसिमल जो है नीचे बैठता है, ना कि बीच में। जैसे 12.6 है, तो आप अगर ऐसे लिखते हैं 12.6 यानी 12.6, ये जो है बीच में है, तो ये आपका सही तरीका नहीं है। ठीक, यहाँ जो मैंने लिखा 12.6 नीचे लिखा, तो ये सही रूप से हुआ। अब देखिए 12.6 डिग्री हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 12 डिग्री प्लस 0.6 डिग्री। देखिए डिग्री अभी हटा दीजिए, 12.6, इसका मतलब क्या हुआ? 12 प्लस 0.6। ठीक, अब ये डिग्री में है तो ये दोनों भी डिग्री में हो गया। अब देखिए 12 डिग्री प्लस 0.6 डिग्री। अब देखिए 0.6 का मतलब क्या है? 6/10।
इसी का सेम उल्टा देखिए, नीचे एक जीरो है तो इधर से एक अंक के बाद दशमलव, तो यानी 6 के बाद दशमलव, 6 के बाद यानी यहाँ पर दशमलव, ठीक। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर दशमलव है तो उसके पहले जो है जीरो बैठा सकते हैं, लेकिन कोई संख्या मतलब कोई भी डिजिट अंक नहीं होने चाहिए, ठीक। और या फिर आपका मन है तो लास्ट में बैठा सकते हैं जीरो, जैसे 0.6 है तो 0.6 जीरो, 0.6 या फिर उसके बाद 2 3 जीरो, जितना भी है आप बैठा सकते हैं। ये सब बेसिक बातें मैंने पहले भी बता दिया, आज भी आपको रिपीट हो गया। अब देखिए 12 डिग्री प्लस 6/10 डिग्री, ठीक। अब 12 डिग्री प्लस 6/10 जो डिग्री है इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होगा कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो देखिए 6/10, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। अब थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट कैसे होता है, इधर 1 में 60 से गुना किए, ठीक। तो उसी तरह से 6/10 डिग्री में कितना मिनट होगा, तो हम लोग इसमें 60 से गुना करेंगे, तो 6/10 गुना 60। अब देखिए 10 से ये वाला जो जीरो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो क्या बचेगा, 6 गुना 6, दोनों बटा के ऊपर ही है, ठीक, यानी 36 आएगा। तो 12 डिग्री और ये जो है 36 मिनट, ठीक। आई होप आपको अच्छा से समझ में आया, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को, हर एक स्टेप को बिल्कुल बारीक से समझाया। कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं किया, कोई भी स्टेप आपको जंप नहीं करने दिया, क्योंकि ये वीडियो ना सिर्फ केवल टॉपर्स स्टूडेंट देख रहे होंगे, बल्कि कई सारे बिहार बोर्ड में कमजोर स्टूडेंट भी देख रहे होंगे। तो मैंने सभी को लेते हुए आराम से समझाया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा एक बार इसे रिवीजन कर लीजिए।